हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स. हियर टू कॉलम्स आर गिवन. कॉलम फर्स्ट point is solar cell. Second is the construction used for obtaining energy from wind. Third one is a barrier constructed on the river to store the following water. Fourth one is nuclear fuel. In column second, A dam, B uranium 235, C solar energy, and D windmill. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास, उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस. तो सबसे पहले कॉलम फर्स्ट में अगर हम देखें, इट इज गिवन एज सोलर सेल. तो सोलर सेल हमारे पास वो डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसके थ्रू हम यहाँ पे जो भी सनलाइट आती है उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सोलर सेल की, तो ये सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं. साथ में यहाँ पे जब हम सोलर सेल का यूज करते हैं, जब लाइट इंसिडेंट करती है यहाँ पे, तो लाइट की एनर्जी की वजह से जो सिलिकॉन के कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इन एटम्स, वो ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करते हैं. इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे कलेक्ट करके बैटरी में स्टोर कर देते हैं. नाउ हमें यहाँ पे जो सोलर सेल की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज गिवन एज 0.5 वोल्ट टू 1 वोल्ट, जो कि हमारे पास करस्पॉन्ड होती है 0.7 वॉट के बराबर. तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे सोलर पैनल का फॉर्मेशन करते हैं ताकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो ज्यादा अमाउंट की बन पाए. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सोलर सेल विल बी रिलेटेड विद द सोलर एनर्जी. सो वी कैन से जो फर्स्ट पार्ट है दैट विल मैच विद द सी पार्ट इन द कॉलम सेकंड. एंड सेकंड इज गिवन एज द कंस्ट्रक्शन यूज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम विंड. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी को यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे विंड मिल का यूज करते हैं. इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस भी एरिया में हम यहाँ पे विंड मिल को एस्टैब्लिश करते हैं, वहाँ पे जो विंड की वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए. इसकी वजह से जो टरबाइन होता है विच इज अटैच टू द विंड मिल, वो हमारे पास यहाँ पे सही से रोटेट हो पाता है. और हम ये कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे जो रोटेशन की एफिशिएंसी होती है टरबाइन की, वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमें एफिशिएंट रेट पे मिल जाती है. साथ में इसके लिए हमें यहाँ पे लार्जर एरिया की रिक्वायरमेंट भी होती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द कंस्ट्रक्शन यूज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम विंड विल बी विंड मिल. इट विल मैच विद डी इन कॉलम सेकेंड. And third one is given as a barrier constructed on the river to store the following water. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डैम का फॉर्मेशन करते हैं. इसमें पहले हम वाटर को स्टोर कर देते हैं और इसको एक हाइट तक रेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये इंक्रीज हो जाती है. आफ्टर दैट हम इसको कैनल की हेल्प से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें वाटर के ऑब्टेन होती है इसको हम यहाँ पे टरबाइन के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं. तो जब ये वाटर यहाँ पे टरबाइन के ऊपर इंसिडेंट होता है तो टरबाइन को रोटेट करता है विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, और इसके साथ जो जनरेटर कनेक्ट होता है वो भी रोटेट होके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो ये कंस्ट्रक्शन पूरा बना होता है इसको हम यहाँ पे डैम की हेल्प से पहले वाटर को यहाँ पे स्टोर करके एक हाइट तक रीच आउट करवाते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर टू स्टोर द फॉलोइंग वाटर. इट विल मैच विद ए इन द कॉलम फर्स्ट. एंड लास्ट जो हमारे पास दे रखा है इट इज न्यूक्लियर फ्यूल. तो जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट न करके जो इसका न्यूक्लियस होता है ये पार्टिसिपेट करता है. और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जैसे न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया. उसमें से अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन की, तो जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ये लाइट न्यूक्लियस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं. और जब ये लाइट न्यूक्लियस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर केस में
हमारे पास साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, दैट इज यूरेनियम 235। इस पे जब हम न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं तो जो यूरेनियम होता है ये 2 लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और साथ में हमारे पास 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, और साथ में यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो भी रिलीज होती है, जिसको हम यहाँ पे डिफरेंट टास्क में परफॉर्म करवा सकते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर, हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसमें एज एन सोर्स किसका यूज कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर फ्यूल होगा दैट इज यूरेनियम 235। इट विल मैच विद बी इन कॉलम सेकंड। होप ऑल यू अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।